हेलो स्टूडेंट्स, तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं वन मोर शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है बच्चों वो आपका फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, तो फॉर श्योर वहाँ से न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा। दो ही ऐसे चैप्टर हैं जहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं आपके, एक तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और एक केमिकल काइनेटिक्स है। ठीक है, और केमिकल काइनेटिक्स से भी कोई बहुत हाई फाई हम बोल सकते हैं न्यूमेरिकल नहीं आता है, बहुत नॉर्मल डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल ही आता है। और इस बार तो जो आपका सीबीएसई टर्म टू बोर्ड एग्जाम का करिकुलम है उसमें सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तक ही आपसे पूछा गया है। बाकी जो एक्टिवेशन एनर्जी वाला पार्ट था वो सारा का सारा पार्ट उन्होंने कट आउट कर दिया है। नहीं तो एक्टिवेशन एनर्जी से भी हर साल ऑन एन एवरेज क्या मिल जाता था, आपको एक क्वेश्चन मिल जाता था। बट अब एक्टिवेशन एनर्जी वाला पार्ट नहीं आ रहा है, देन सारा का सारा डिपेंडेंसी जो आ जाती है आपके न्यूमेरिकल की वो किस पे आ जाती है, आइदर एवरेज रेट पे, रेट लॉ पे, या फिर हम बोल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर या जीरो ऑर्डर रिएक्शंस पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट देखेंगे आज जो क्वेश्चन जो कि सीबीएसई ऑलमोस्ट आपसे पूछ लेता है, जिसमें कि वो या तो रेट ऑफ फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में पूछ ले, रेट ऑफ प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में पूछ ले, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, बहुत सारे ऐसे सिमिलर टर्म्स है जिनसे क्या होता है क्वेश्चन सेम होता है, बस उनकी टर्मिनोलॉजी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। उसी टाइप का एक क्वेश्चन हम केमिकल काइनेटिक्स से देखेंगे विच इज़ मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड बाय सीबीएसई इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आज क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फॉर द रिएक्शन आपको एक रिएक्शन गिवन है जिसमें क्या है 2 मोल्स ऑफ N2O5 गैस, क्या दे रहे हैं आपको 4 मोल्स ऑफ NO2 गैस एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज। ठीक है, NO2 गैस का उन्होंने रेट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, दैट इज 2.8 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, नोटेशंस बना लेते हैं। ठीक है, तो जब भी बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आता है, चाहे वो आपसे रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछे, रेट ऑफ अपीयरेंस पूछे, एक ही बात है। ठीक है, रेट ऑफ प्रोडक्शन पूछे, ये क्या है, बेसिकली डिफरेंट टर्म्स हैं, बट अल्टीमेटली ये क्या बोल रहे हैं, आपको बात सेम ही बोल रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे उन्होंने रेट ऑफ फॉर्मेशन तो आपको दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि जो NO2 का फॉर्मेशन का रेट है वो इतना है, इसका जो फॉर्मेशन का रेट है वो 2.8 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड है। और उन्होंने बोला है जो आपका रिएक्टेंट है इसका रेट बताओ डिसअपियरेंस का, कि भाई इसका रेट फॉर्मेशन का इतना है, क्योंकि NO2 क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, N2O5 क्या है आपका, रिएक्टेंट है। तो यहाँ पे NO2 क्या है, अपीयर हो रहा है क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म होता है। यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। तो किस रेट से डिसअपियर हो रहा है वही रेट हमें बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, रेट लिख लेनी है रिएक्शन की, और वो भी कौन सी रेट लिखनी है, एवरेज रेट। ठीक है, जहाँ भी रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर रेट ऑफ डिसअपियरेंस या फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ कंजप्शन, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपको उस रिएक्शन के लिए एवरेज रेट लिखना है। तो हम क्या करते हैं, पहले नोटेशन बनाएंगे, फिर हम एवरेज रेट लिखेंगे, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो नोटेशन बनाते हैं। रेट ऑफ फॉर्मेशन आपको गिवन है, किसका, रेट ऑफ फॉर्मेशन आपको गिवन है NO2 गैस का। ठीक है, NO2 गैस का रेट ऑफ फॉर्मेशन आपको गिवन है। और रेट ऑफ फॉर्मेशन हम जब भी लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन चेंज इन टाइम, ऐसे ही लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन चेंज इन टाइम, इस तरीके से लिखते हैं। और बच्चों यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन लिख रहे हैं तो क्या यहाँ पे कोई माइनस का सिंबल आएगा, नहीं, हमेशा रेट ऑफ फॉर्मेशन में पॉजिटिव साइन ही रहता है, और हमेशा रेट ऑफ कंजप्शन या रेट ऑफ डिसअपियरेंस के केस में हम माइनस का साइन लगाते हैं। ठीक है, अब आपको इसका वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है, 2.8 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड, ये आपको गिवन है। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। तो यहाँ पे जो निकालना है वो भी लिख लेते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। ठीक है, ये हमें निकालना है, मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन चेंज इन टाइम, और हमेशा यहाँ माइनस का साइन लगाते हैं।
जब भी हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस की, रेट ऑफ कंजप्शन की बात करेंगे, हम हमेशा माइनस का साइन लगाते हैं, क्योंकि ये माइनस के साइन से क्या होता है, जो आपकी, क्योंकि रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, और जब आप इसको सॉल्व करते हो तो नेगेटिव वैल्यू आती है, इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ नेगेटिव यूज़ करते हैं। तो हमेशा डिसअपियरेंस के केस में वी यूज़ माइनस साइन, बट इन द केस ऑफ फॉर्मेशन या प्रोडक्शन या फॉर्मेशन, तो उस केस में हम क्या करते हैं, या फिर अपीयरेंस, उस केस में हम कोई माइनस का साइन यूज़ नहीं करते हैं, ओनली डिसअपियरेंस में हम यूज़ करते हैं। अब हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक है, और ये हमें गिवन है। अब हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन के लिए रेट लिखते हैं, एवरेज रेट। तो यहाँ पे रेट लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले जो आपका रिएक्टेंट है उसका चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम लिखेंगे, और जो भी उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे। कुछ इस तरीके से लिखते हैं, देखो 1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन चेंज इन टाइम, और डिसअपियरेंस हो रहा है मतलब ये कंज्यूम हो रहा है रिएक्टेंट, तो माइनस का साइन लेते हैं। प्रोडक्ट के साइड में हम कभी भी माइनस का साइन यूज़ नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि जो भी आप ले रहे हो उसको आपको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम एंड डिवाइडेड बाय 1/4, क्योंकि यहाँ पे 4 क्या है, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, हम क्या करते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो लास्टली हम लिखेंगे O2 के केस में यहाँ कोई भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है, तो सीधा सीधा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। अब देखो बच्चों, इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, दिस रेट इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस, ये सारी वैल्यूज आपस में क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। अब आपको गिवन क्या है, आपको चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। आपको निकालना क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ये भी आपको वैल्यू क्या है, ये निकालनी है, ये आपको गिवन है। तो क्या आप दोनों को इक्वल रख के वैल्यू नहीं निकाल सकते, आसानी से निकाल सकते हो। तो इन दोनों को वैल्यू को क्या करना है, इक्वल कर दो, तो क्या हो जाएगा, -1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू 1/4 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन चेंज इन टाइम। सिंपल सी चीज़ है, 2 को यहाँ ले जाओ, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो यहाँ से सीधा 2 को यहाँ पहुँचा सकती हूँ, 2 को मैंने यहाँ लिख दिया, क्लियर है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ये 1 भी हटा सकते हो। अब ये क्या है, ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 क्या था, माइनस ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन चेंज इन टाइम, सेम चीज़ आ गई। हमें यही तो कैलकुलेट करना है, और हमें चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2, देखो उसको दोबारा लिख देती हूँ, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन चेंज इन टाइम, ये वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, 2/4 इंटू 2.8 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2, और 2.8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.4 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। ये आ गया आपका रेट ऑफ, ये क्या आ गया आपका, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, दिस इज योर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 गैस। क्लियर है ये चीज़। तो देखो बच्चों, एग्जाम में आपको इस तरीके का नोटेशन बनाना है, क्योंकि देखो बोर्ड एग्जामिनेशन आपका सब्जेक्टिव है, स्टेप वाइज मार्किंग होगी, तो आपको इवन फॉर्मूला पे भी नंबर मिलेगा, आपको यूनिट पे भी आधा नंबर मिलेगा। तो नोटेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो आपका लास्ट आंसर गलत है, बाकी आपके सारे स्टेप सही है, देन तो आपको स्टेप वाइज मार्किंग के मार्क्स मिलेंगे। तो सिंपल सी चीज़ थी, यहाँ पे क्या था, आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन गिवन था, किसका, NO2 का, ठीक है। वैल्यू गिवन थी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालना था, आपने सीधा एवरेज रेट का इक्वेशन लिखा। कहाँ से लिखा, इस इक्वेशन से लिखा है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, और जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कर दो। और जब भी रिएक्टेंट की बात करते हैं तो माइनस का साइन यूज़ करते हैं, माइनस का साइन यहाँ पे डिसअपियरेंस भी शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट के लिए है, ये अनदर प्रोडक्ट ऑक्सीजन के लिए है। नेक्स्ट आपको डिसअपियरेंस निकालना था N2O5 का, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये जो वैल्यू आपकी गिवन थी, ये वाली, ये जो वैल्यू आपकी गिवन थी, आपने इसको इक्वल कर दिया इसके साथ,
ठीक है। और जैसे ही आपने इक्वल किया तो आपके पास आपका आंसर निकल कर आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। तो इतना कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा आपकी केमिकल काइनेटिक्स से, बहुत नॉर्मल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। और इस टाइप का रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ कंजप्शन, इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार आते हैं और सबका फॉर्मेट सेम होता है। आपको सिर्फ एवरेज रेट लिखनी पड़ती है और वैल्यूज़ को क्या करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है। बस यही सारा काम है, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम पैरेलली जो ऑर्गेनिक के रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम ऑर्गेनिक के रिएक्शन देखेंगे, देन वील कंटिन्यू विद द फिजिकल केमिस्ट्री। सो मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।